अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो मेरी उन सब लोगों के लिए है जो कि कहीं पे जॉब करते हैं, 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में उनकी उम्रें हैं, जिनको शुगर नहीं है, जिनको एज सच मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ये इश्यूज़ नहीं है। लेकिन वो शिकायत करते हैं कि हमें एनर्जी नहीं महसूस होती, पूरे दिन हम थके थके रहते हैं, सुस्ती का शिकार रहते हैं। तो ये आज की वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए जो मुझे देख रहे हैं कि आज मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि क्यों आज का जवान तवानाई महसूस नहीं करता, एनर्जी महसूस नहीं करता, तवाना महसूस नहीं करता अपने आप को, और जहन भी सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। और ये 25 से 40 साल इस उम्र में तो बंदे को अपने ऑफिस में जिधर भी वो काम कर रहा है बड़ा तेज़ होना चाहिए, बड़ा शार्प होना चाहिए। उसके बरक्स आज का इंसान जो है वो सेहत को देखा जाए अगर उसकी, तो वो काफ़ी जो है नीचे की तरफ लोगों की सेहत जा रही है और लोग बड़े परेशान हैं। तो ये आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है। दोबारा बता दूं कि जिनको एज सच मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, लेकिन वो बेहतर महसूस करना चाहते हैं, या वज़न कम करना चाहते हैं, या जिस्म में जो थकावट है, दर्द है, या बॉडी पेन जो कर रही है जिस्म में, जो है किसी भी किस्म का ऐसा इशू है तो उसको ठीक करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए है। आपने अक्सर ये गाड़ियाँ देखी होंगी जो बैटरी पे भी चलती हैं, पेट्रोल पे भी चलती हैं, हाइब्रिड कार जो होती हैं। तो जैसे ये बैटरी और पेट्रोल पे चलती है, तो वैसे ही अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है ना, तो वो भी दो चीज़ों को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज और कीटोन्स। पुराना जो इंसान था, जो कि फिट था, तवानाई से भरपूर था, एनर्जेटिक था, फुर्तीला था, बीमारियों से दूर था, वो दोनों तवानाइयों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, ग्लूकोज को भी और कीटोन्स को भी। आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करता है और कीटोन्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि एक सिस्टम जब भी रोटी चावल खाए, कार्बोहाइड्रेट्स खाए ना, तो एकदम से एनर्जी आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बेहाल हो गए। तो ये शो करता है कि आपके जिस्म से मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? वो इंसान मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल है जो ग्लूकोज को भी तवानाई के तौर पे अच्छा इस्तेमाल करे और कीटोन्स को भी। हम अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो एक्सरसाइज हम नहीं करते, मुशक्क़त हम नहीं करते, खुराक हमारी मिलावट से भरी हुई है, जिसकी वजह से बचपन से लेके आज तक आप अगर अपने स्कूल का टाइम याद करें तो आपको जो 10 रुपए मिलते थे, 15 रुपए मिलते थे, उसमें आप या तो चीनी वाला पानी पीते थे, कोई ड्रिंक पीते थे, या कोई चॉकलेट खाते थे, या कोई समोसा ले लेते थे। कार्ब्स 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 और फैट्स। और इसी तरह से आप बड़े हैं। आपको ये अवेयरनेस नहीं दी गई कि जो खुराक आप खा रहे हैं वही आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी, और यही खुराक सेहत भी है, यही खुराक बीमारी भी है। तो आज का इंसान प्रोसेस फूड खाने की वजह से मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी से महरूम हो गया है, यानी कि ग्लूकोज डिपेंडेंट है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर सीम आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन जब भी मैं कोई कोला ड्रिंक पी लेता हूँ तो मैं दोबारा से फिट हो जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, दोबारा से मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैंने उनको कहा कि आपने कभी कोई हेरोइन एडिक्ट देखा है, कोई ड्रग एडिक्ट देखा है कि जैसे ही उसको ड्रग से दूर रखा जाए तो वो कपकपाने लगता है, उसको उसकी एनर्जी जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और उसको जैसे ही आप वो ड्रग दे दो तो वो दोबारा से सुकून में आ जाता है। तो इस वक्त आपकी मिसाल भी एक शुगर एडिक्ट की है कि जो चीनी पे डिपेंडेंट हो चुका है। तो हमने अपने आप को इस एडिक्शन से निकालना है, और मैं ये जानता हूँ कि एकदम से डाइट पे आना मुश्किल है। तो अब ऐसा क्या तरीका होगा कि हम वापस जिस्म के अंदर ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी वापस लें, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाए, और जो चर्बी हम स्टोर कर चुके हैं इसको भी इस्तेमाल में लेके आएँ।
क्योंकि लेट से अगर आप किसी सहरा में चले जाओ और आपके पास खुराक ना हो और आपको फाके करने पड़े, तो ऑटोमेटिकली ये मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप स्टारवेशन में होगे, आप कुछ नहीं खा रहे होगे, तो जमाशुदा चर्बी इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाएगी। कैसे? इंसुलिन के लेवल्स नीचे चलने जाना शुरू हो जाएंगे, काउंटर हार्मोन्स ऊपर जाएंगे और तवानाई इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी। जो भी आपने चर्बी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी। मेरा ये कहने का कतन मकसद नहीं है कि जैसे मैं आपको सिर्फ फाके कराऊंगा, मैं भी आपको एक प्लान देने वाला हूं कि जिसमें इन बातों पे अमल करके आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जिस्म के अंदर वो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी वापस ले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर लोग डाइट से घबराते हैं ना, फ़ौरन डाइट पे नहीं आते। तो अभी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हर तरह का प्रोसेस्ड फूड बंद कर देना। सबसे नंबर 1 पे चीनी है कि हर तरह की चीनी आपने अपने जिस्म से निकालनी है, खुराक में उसका इंटेक आपने नहीं करना। चीनी स्टॉप हो गई, नंबर 1। इसी तरह से ये जो कनोला ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनको आपने अपनी खुराक से निकाल देना, जो सोजिश बढ़ाते हैं, जो बीमारी को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आपने जितनी डब्बा बंद चीज़ें हैं, ये बेकरी आइटम या इस तरह की सारी, ये सब आपने ख़त्म कर देनी है। रोटी खाएं। इस वक्त मैं जो मुखातिब हूँ डायबिटिक पेशेंट से नहीं हूँ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट से नहीं हूँ, तो आपने ये नहीं सोचता कि जैसे डॉक्टर वसीम रोटी खाने का कह रहे हैं, आप लोगों की बात और है, क्योंकि आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बुरी तरह से इम्पेयर्ड हुआ है। तो आपसे मैं मुखातिब नहीं हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार नहीं है, सिर्फ अपने आप को मज़ीद फिट करना चाहते हैं और आने वाली बीमारियों से बचना भी चाहते हैं। तो आपने रोटी चावल भी रखने हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाते हैं तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को हाफ़ कर देना है। दिन में 3 रोटियां खाते हैं तो उसको 2 कर दें। हफ्ते में 4 दफ़ा चावल खाते हैं तो उसको 2 दफ़ा कर दें। इसी तरह से आपने जो रूटीन की डाइट है, सुबह का नाश्ता करें, कार्ब्स पे नज़र रख के, दोपहर का खाना खाएं, कार्ब्स पे नज़र रख के, और रात का खाना खाएं, कार्ब्स पे नज़र रख के। और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्ते आप इस रूटीन पे चलें, आपको पता भी नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो शुगर की क्रेविंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही 2 हफ्ते मुकम्मल होते हैं, उसके बाद आप एक काम करें कि आप अब मील्स को स्किप करना शुरू कर दें। यानी कि स्टार्ट करें, कभी अगर ब्रेकफास्ट को दिल नहीं कर रहा तो ब्रेकफास्ट स्किप करें, कभी ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच को स्किप कर दें, कभी दिल किया तो डिनर को स्किप कर दें। यानी कि एक मील आप छोड़ना शुरू कर दें, 2 मील्स पे आ जाए। और 1 हफ्ते तक इसी को प्रैक्टिस करें, जो भी आपको बेहतर लगता है। इंसान है ना, अपनी बॉडी को देखें वो आपसे क्या कह रही है। अगर वो आपको कह रही है कि खाओ, भूख लगी हुई है, तो कार्ब्स पे नज़र रख के आप थोड़ी मिकदार में खा लें। अगर तो कहती है कि नहीं मेरा नाश्ते को दिल नहीं कर रहा, तो आप बग़ैर नाश्ते की दिन का आगाज़ करें, कोई ब्लैक कॉफ़ी पी लें और दिन का आगाज़ कर लें। इसी तरह से मील स्किप करना आप शुरू करेंगे। फिर आपने एक काम करना है कि 16 से 18 घंटे जो भी आपको सूट करता है आपने फास्टिंग करनी है। उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट से रात के 10 बजे आपने आखिरी खुराक ली, डिनर किया, सुबह उठे आपने ब्लैक कॉफ़ी से दिन का आगाज़ किया, पिंक सॉल्ट के साथ आप कोई कीटो लेमोनेड लो कार्ब बना के पूरे दिन वो पानी पीते रहें ताकि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और फिर 4 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक हो सकता है आप अपने आप को कैलोरीज से दूर रखें, ठीक है। और 2 मील्स आप रखें फिर, ठीक है। लेट से आपने 6 बजे खा लिया तो 1 मील आप 6 बजे ले लें और 1 मील आप 10 बजे ले लें, ठीक हो गया। इसी तरह से आपकी ये फास्टिंग चलती रहेगी। अगले दिन सुबह उठेंगे आप, फिर आप मील स्किप करेंगे, ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, ब्लैक कॉफ़ी से स्टार्ट लेंगे। 6 बजे तक आप फिर कोशिश करेंगे कि आपकी फास्टिंग चलती रहे। 6 बजे आपने 1 मील ले लिया और 10 बजे फिर आपने सेकंड मील ले लिया। ऐसे ही आप 1 वीक तक इसको प्रैक्टिस करें। फिर आपने एक काम करना है कि बीच में, डेली नहीं, कोई हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा कर लें कि आपने पूरा डे फास्टिंग करनी है और ले जाना है वो जो आपने 10 बजे लास्ट मील लिया था ना, उस टाइम तक आपने अपने आप को ले जाना है। यानी कि पूरा दिन आपने फास्टिंग किया, 23 घंटे, 24 घंटे, और 1 मील आपने जो है 1 मील अ डे वो आपने लिया, ठीक है। उसमें बेशक आप
वो दोनों मील इकट्ठे कर लें जो आप पहले ले रहे थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स पे नज़र रख के, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाने, और इसमें कोई भी प्रोसेस फूड नहीं है। इस तरह से करने से होगा क्या कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे इफेक्टिव तरीका जो है कम करने का, वो रोज़ा रखना है, फास्टिंग करना है। तो वाटर फास्टिंग के ज़रिए आप इस तरह से 1 मील अ डे पे आ जाएंगे। और फिर मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप इतने इसको प्रैक्टिस करके इतने फिट हो गए होंगे, इतने मतलब आपकी वो बिल्ट हो गई होगी, आपको भूख कंट्रोल करना आ गया होगा, कि आप फिर ऐसे करें कि कोई एक दिन या कोई महीने में 2 दिन आप बिल्कुल पूरा उसको ले जाएं 36 घंटे तक, रात का वो मील भी ना लें, और अगले दिन सुबह आप नाश्ता करें ज़बरदस्त। उस वक्त बेशक आप प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रख लें और मिकदार ज़्यादा बेशक ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से करने से, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से आपके जिस्म के अंदर वो लॉस्ट मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी जिससे आप महरूम हो गए हैं, वो वापस आ जाएगी। और ना सिर्फ आप तवाना महसूस करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप बहुत सारी आने वाली बीमारियों से भी बच जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही जितनी ये जो मॉडर्न बीमारियां हैं उनकी वजह है। इसके साथ कुछ चीज़ों का जो आपने ख्याल रखना है कि आपने फास्टिंग में अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी की मिकदार ठीक रखनी है, और विटामिन डी, इसी तरह से फ़िश ऑयल, विटामिन B12 ये आप ले सकते हैं साथ, ताकि आपके खुलियों को विटामिन्स की सपोर्ट मिलती रहे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये प्रैक्टिकल लगता नहीं है, तो आज जो लोग जिनके जहनों में ये ख्याल आया, तो उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, जिसका मफहूम है कि इंसान ने पेट से बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरा, हालांकि उसकी कमर सीधी रखने को चंद लुक़्मे काफ़ी हैं। तो यही साबित हुआ कि इंसान कम खुराक पे ज़्यादा मुशक्क़त कर सकता है। तवानाई का मसला नहीं है, तवानाई के इस्तेमाल का मसला है। और जितना जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना उतना आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल हो जाएगी, भूख तर्क करना सीख लेंगे। तो आज के इंसानों को क्या हो गया है कि वो भूख तक तर्क नहीं कर सकते। आप खुद सोचें ना कि हमारे जो आबा अजदाद थे वो शिकार किया करते थे और फिर उसको पका के खाते थे, तो कितने कितने घंटे वो भूखे रहते थे। तो अगर तो इंसान हर 2-2 घंटे के बाद खुराक मांगता, अल्लाह ने इस तरतीब पे बनाया होता, तो हमारे जो बड़े थे, एंसेस्टर्स जो थे हमारे, वो तो बेचारे फोकस ही ना कर पाते शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार करने के लिए आपकी नज़र का, आपकी फोकस का, आपके दिमाग का तेज़ तरीके से, सही तरीके से काम करना बड़ा ज़रूरी है। और आज तहकीक ये बताती है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ जाती है। मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता रहा हूँ 48 आवर्स तक, 36-48 घंटे। तो मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी ऐसी होती है, और आपके जो दिमाग का जंग है ना, और बड़ा मतलब ना, और एक रूहानी भी इसके अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये एक्सपीरियंस लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। वीडियो बनाने का मकसद था आपको अवेयरनेस देना। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन इसकी, तो आप पहले इसको स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।